नमस्कार। लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 7 जून और 7 जून की प्रतापगढ़ की 10 बड़ी खबरें निकल के आ रही, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पल पल की अपडेट प्रतापगढ़ के लिए जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट आपको बता दें, 24 घंटे में सिर्फ 7 लोग ही कोरोना संक्रमित मिले हैं। शहर के एक व्यापारी सहित 24 घंटे में जिले के सिर्फ 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, जो कि राहत की बात है, इस दौरान 1,500 संदिग्धों के सैंपल की जांच की गई है। अब कुल संक्रमितों की संख्या 15,729 हो गई है, जिनमें से 177 की मौत हो चुकी है, जबकि 15,611 लोग स्वस्थ घोषित हो जा चुके हैं। आसपुर देसरा के एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रानीगंज के राजकुमार की महिला, मोहनगंज के अधेड़ समेत सिर्फ 7 लोग ही पॉजिटिव आए। दूसरी बड़ी अपडेट, वैक्सीन की खेप मिली प्रतापगढ़ में, अब बढ़ेगा युवाओं का स्लॉट। शासन ने युवाओं के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की 15,000 डोज स्वास्थ्य विभाग को मुहैया करा दी है। अब सोमवार से यानी आज से युवाओं के स्लॉट में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब तक प्रत्येक केंद्र पर 50 युवाओं को ही टीका लगवाने का स्लॉट दिया जा रहा था, अब ये बढ़कर 1,000 किया गया है। बेल्हा में युवाओं 18 से 44 वर्ष तक को कोरोना टीका लगाने की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग ने 1 जून से की थी। इसके लिए पहली खेप में शासन ने जिले को 6,000 डोज वैक्सीन आवंटित की थी। इनमें युवाओं के टीकाकरण की रफ्तार काफ़ी धीमी गति से चल रही थी। दूसरी खेप के रूप में रविवार को 15,000 डोज वैक्सीन मुहैया कराई गई थी। इसकी पुष्टि करते हुए सहायक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी महेश कुमार सिंह ने बताया है कि सोमवार से प्रत्येक केंद्र पर 50 से बढ़ाकर 100 युवाओं का स्लॉट दिया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। पंचायत उपचुनाव के बीच 2 ग्राम प्रधान निर्विरोध, 2 पर लड़ाई के आसार। जिले में पंचायत के रिक्त पदों के लिए हो रहे चुनाव में ग्राम प्रधान के 4 पद में 2 पर निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। 2 पर लड़ाई के आसार हैं। सोमवार को नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा हो सकेगी। काला कांकर विकासखंड की मोहम्मदाबाद उपहार ग्राम पंचायत में प्रत्याशी रही मंजू सिंह की 2 मई को मतगणना से पहले ही मौत हो गई थी। मतगणना में मंजू विजयी घोषित हो गई थी। ऐसे में वहां फिर से चुनाव के लिए रविवार को नामांकन हुआ। मंजू के बेटे मनीष सिंह और बहू पद्मा सिंह ने नामांकन कर दिया है। गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति ने उनके विरोध में नामांकन नहीं किया। ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार को उनकी पत्नी किसी एक नामांकन वापस लेने के बाद दूसरे को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। बिहार विकास खंड के पुआंसी से संतोष कुमार निर्मल ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे। वो 29 मई को एक हादसे में घायल हो गए। इलाज के दौरान 2 जून को उनकी मौत हो गई। रविवार को संतोष की पत्नी अनीता देवी ने ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन किया। उनके विरोध में गांव का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। ऐसे में निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। रामपुर संग्रामगढ़ विकास खंड के प्रताप रुद्रपुर से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े हरकेश कुमार सिंह की 25 अप्रैल की मौत हो गई थी। 2 मई की मतगणना में भी विजयी हुए थे। ऐसे में फिर से चुनाव हो रहा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। शाहपुर में खुला विश्वास केयर सेंटर। कुंडा के साहबपुर में विश्वास कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाकर सिंह ने किया है। उन्होंने कहा है कि कवि कुमार विश्वास ने वैश्विक महामारी जैसे संकट गांव को सक्षम बनाने की सोच के तहत इस सेंटर की स्थापना कराएगी। इस पर कोविड के लक्षण से ग्रसित लोगों के लिए पर्याप्त दवाएं, मास्क, बेड, भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर शिखा सिंह, डॉक्टर शेखर, नवनीत शुक्ल, सुभाष यादव, श्वेतांकर त्रिपाठी मौजूद थे। चलते हैं अगले अपडेट। ट्रामा सेंटर संचालन के लिए सीएम से की गई बात। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रमोद तिवारी ने कोरोना को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से लालगंज स्थित ट्रामा सेंटर को मानक के अनुरूप संचालित कराए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन पर उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की है। पूर्व राज्यसभा सदस्य के मुताबिक सीएम की ओर से ट्रामा सेंटर को शीघ्र ही संचालित किए जाने का भरोसा दिलाया। प्रमोद ने प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में खुद कोविड वैक्सीन लगवाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। चलते हैं अगली अपडेट। बारातियों संग दूल्हे को बनाया बंधक, 5 लाख देकर छूटे। नशे में धुत दूल्हे व बारातियों की हरकतें इतनी बेलगाम हो गई कि जयमाल तक 3 बार मारपीट हुई। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे व नशेड़ी बारातियों को बंधक बना लिया। शादी का खर्च वापस करने पर भी सभी छूटे हैं। मानधाता क्षेत्र के टीकरी निवासी समर बहादुर वर्मा की बेटी रविंद्र वर्मा निवासी कुटलिया ऐनिया से तय हुई थी। शनिवार को बारात गई थी, सभी नाश्ता कर रहे थे। बताया जाता है कि नशे में धुत एक बाराती ने नाश्ता बनाने वाले के मुंह पर
चाटा मार दिया, चाट से भरा पत्ता फेंक दिया। इस पर दोनों में मारपीट हुई। चलो मामला शांत हुआ। दूसरी बार डीजे पे गाने बज रहे थे। अब दूल्हन ने शराब पीकर दूल्हे ने शराब पीकर दुल्हन से डांस करने की बात कही, जिसके बाद दुल्हन ने इनकार कर दिया, लेकिन दूल्हा बार बार कहने लगा, जिसकी वजह से दुल्हन ने फिर शादी करने से इनकार कर दिया। बड़े पैमाने पर दारू पी हुई थी सभी बारातियों ने, जिसकी बात से जैसे ही दुल्हन ने शादी करने से इनकार किया, घरातियों ने सभी लोगों को बंधक बना लिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी आई। काफ़ी ज़्यादा पंचायत भी हुई, लेकिन उसके बाद 5 लाख रुपए की डिमांड की और कहा जितने खर्चे हुए हैं शादी में सब कुछ देना पड़ेगा। फिर बारातियों की तरफ से, दूल्हे की तरफ से 5 लाख रुपए दिए गए, तब जाकर फिर शादी कहीं न कहीं संपन्न नहीं हो पाई, तब जाकर बारातियों को छोड़ा गया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने लगाए होर्डिंग व पोस्टर। कोरोना काल में लोगों को कालाबाजारी से बचाने व जागरूक करने के लिए यूपी 112 पुलिस ने रविवार को पूरे जिले में होर्डिंग्स व पोस्टर लगाए। ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाएं समेत जरूरत के अन्य सामान की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने कस्बा सिटी, लालगंज, संग्रामगढ़, कुंडा, पट्टी, रानीगंज, जिठवारा, महसगंज पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइन आदि स्थानों पर 24 होर्डिंग्स और 1460 पोस्टर लगवाए हैं। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। हाईवे पर पेड़ से टकराई पिकअप, दूध की मची लूट। प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर अनियंत्रित पिकअप पेड़ से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर व खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। मदद करने पहुंची पुलिस के सामने ही राहगीर व ग्रामीण पिकअप पर रखा हजारों रुपए का दूध लूटकर भाग निकले। जौनपुर के रामपुर अकारा निवासी सुनील यादव 24 रविवार को पिकअप पर एक डेयरी का दूध लेकर खलासी विपिन 23 के साथ प्रतापगढ़ के रास्ते वाराणसी से प्रतापगढ़ जा रहे थे और फिर बीच में ही पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी पलट गई, जिसके बाद दूध सबने लूट लिए। चलते हैं अगली खबर। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों को सौंपी गई कोरोना किट। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से भेजी गई 5000 कोरोना किट जिलाध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्षों को उपलब्ध कराई और कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए ये किट बेहद उपयोगी होगी। दरअसल रविवार को पार्टी कार्यालय इंदिरा भवन पर जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्र ने कोरोना किट ब्लॉक अध्यक्षों को सौंप दी है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी जिलों को महामारी से उबारने के लिए पार्टी की तरफ से कोरोना किट भेजी गई है। 5000 किट में सभी ब्लॉक अध्यक्षों को 200 से 200 किट वितरित करने के लिए दी गई है। ब्लॉक अध्यक्ष अपने क्षेत्र के संक्रमित मरीजों तक इसे पहुंचाएंगे। चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, बारातियों को दौड़ा कर पीटा, 6 घायल। डीजे की धुन पर नाच रहे बारातियों को घरातियों ने दौड़ा पीटा है। 2 दौरे में हुई मारपीट में 6 बाराती घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी कराया गया है। दरअसल मामला पट्टी थाना क्षेत्र के रेडी गारापुर में शनिवार को जयप्रकाश की बेटी ममता की शादी थी। सैफाबाद बाजार के दीपक कुमार से रमेश का बेटा सत्येंद्र बारात लेकर गया था। द्वारचार के दौरान डीजे की धुन बाराती व घराती नाच रहे थे। इसी बात में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद घरातियों ने बारातियों को जमकर पिटाई कर दी है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। प्रतापगढ़ की तमाम और बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव देना ना भूलें।